बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट आई होप आप ठीक होंगे। आपको पता है हमारी न्यू बुक्स नेशनल फाउंडेशन बुक जो आई है 2024 और 2025 का जो सिलेबस आया है, इसके ऊपर हमने जो लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी उसके अकॉर्डिंग हमारी 1.1 कंप्लीट हो गई है। तो 1.2 से रेलिवेंट ये कुछ क्वेश्चन हम करेंगे, उसके फर्स्ट पार्ट के जितने भी हैं उनको सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ आप लोगों को बेसिक बताना लाती हैं। अब आपके पास यहाँ पे है कि इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स की पावर 4, ठीक है, ये आपके पास है ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है। आप ये देखो, ये बाई क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक नहीं है। क्वाड्रेटिक जो आपके पास होती है वो होती है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये जो आपके पास ये जो इक्वेशंस है, हमने क्या करना है, बाई क्वाड्रेटिक को रिड्यूस करना है, किस में, क्वाड्रेटिक में लेके आना है। तो इसके लिए हम कुछ डिफरेंट सब्स्टिट्यूशन करते हैं, ठीक है। मीन के इसको किसी अनदर वेरिएबल के इक्विवेलेंट करके इसको हम रिड्यूस करके क्वाड्रेटिक में लेके आएंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इट इज एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 4। डिग्री की होती है जो मैक्सिमम पावर होती है ना पूरी इक्वेशन के अंदर, ग्रेटर पावर होती है। यहाँ पे देखो, इसकी पावर 2 है और इसकी पावर 4 है। जो मैक्सिमम पावर होती है वो डिग्री होती है, ठीक है। इट कैन बी रिड्यूस टू क्वाड्रेटिक फॉर्म बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। कौन सी सब्स्टिट्यूशन करा है यहाँ पे, ये जो आपके पास एक्स स्क्वायर है ना, इसको लेट करा है, क्या लेट करा है, एक्स स्क्वायर को लेट करा वाई के इक्वल। अब आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि एक्स की पावर 4 को लेट करेंगे। अगर मैं एक्स की पावर 4 को लेट करूंगा तो फिर मैं दोनों तरफ जब स्केयर लूंगा ना, तो उससे क्या होता है, फिर वो आपके पास और बड़ी हो जाती है। छोटी पावर को आपने हमेशा किसी अनदर वेरिएबल के इक्वल लेट कर लेना। अब उसके दोनों साइड पे टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, जब दोनों साइड पे आप स्केयर लोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा पावर की पावर, आपको पता है मल्टीप्लाई हो जाती है इक्वल टू वाई का स्क्वायर, ठीक है। अगर अब इस चीज को मैं देखूँ ना, यानी कि ए एक्स की पावर 4 है, ये किसके इक्वल है, वाई स्क्वायर के इक्वल है, प्लस बी और एक्स स्क्वायर को मैंने ऑलरेडी वाई लेट किया हुआ है, सी अपनी जगह पे इज इक्वल टू 0। देखो, बाई क्वाड्रेटिक थी, मीन कि इसकी मैक्सिमम पावर 4 थी, अब मैं इसको क्वाड्रेटिक में लेके आऊँ। ऑल दो आपके पास वेरिएबल डिफरेंट है, डजेंट मैटर, बट क्वाड्रेटिक में आ गई, ठीक है। सॉल्व इट बाय एनी थ्री। अब ये जो आपके पास आ गई है ना, जब ये आपके पास रिड्यूस इनटू क्वाड्रेटिक आ जाएगी ना, हमने पीछे ये पढ़ा था, दीज आर थ्री मेथड टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड एज वेल एज completing square and quadratic formula. These are three methods which you have to use and solve this equation. solve का मतलब है जो उसमें अननोन वेरिएबल हम फाइंड आउट करते थे, ठीक है। अच्छा, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ गई होगी। अब मैं इसी के रेलिवेंट जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज के अंदर, मैं आपको ज़रा उसमें अब एक थोड़ा सा बताता हूँ कि अब देखो, आपके पास ये एक्सरसाइज है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। अब बिल्कुल वही चीज़ है, यानी कि ये समझ लो कि ये क्वेश्चन हमने कर लिया है, ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स के प्लस इक्वल टू 0। बट पहले स्टेटमेंट देखते हैं, रिड्यूस दी फॉलोइंग इक्वेशन टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। हमने क्या करना है, ये जितने भी हमारे पास डिफरेंट टाइप है, हम सबको क्या करना है, डिफरेंट सब्स्टिट्यूशन लगा के हमने क्वाड्रेटिक में रिड्यूस करना है, ठीक है। यूजिंग सूटेबल सब्स्टिट्यूशन, यानी कि जो भी मुनासिब हो उसकी मदद से हमने इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे एक बात ये आप लोगों ने अंडरस्टैंड करें, यहाँ पे नहीं बोला गया कि आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। यू डोंट नीड टू सॉल्व इट, ओके। अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स स्क्र प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। सोल्यूशन लिखो। अब इसको बेशक आप इक्वेशन नंबर ए का नाम दे दो, लेट कर लो छोटा जो वेरिएबल है, मीन के एक्स स्क्र को आप लेट कर लो वाई के इक्वल, लेट कर लो अनदर वेरिएबल के, किसी के इक्वल लेट कर सकते हो, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जब दोनों तरफ आप स्केयर लेते हो तो आपके पास क्या होता है, एक्स स्क्र है, इस पूरे का आपके पास क्या आता है, होल स्क्वायर आता है, इक्वल टू फिर आपके पास वाई है, इस पूरे का होल स्क्वायर आता है, ठीक है। अब यहाँ पे फिर आप लोगों ने इसको लिख देना है, पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई, एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप स्मॉल इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो, इसको आप स्मॉल इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दो, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मैं एक चीज बताऊँ, आप लोगों ने ये रूल पढ़ा होगा क्लास 9th के अंदर, ए की पावर एम होल पावर एन हो पावर की, ये पावर ऑफ पावर रूल होता है, एक्सपोनेंट एंड डिसेस होता है, ठीक है, उसका ये आपके पास लॉ है। तो ये आपके पास होती है एम मल्टीप्लाई बाय एन। इस रूल के अकॉर्डिंग हमने इसको मल्टीप्लाई किया, ये चीज आ गई यूजिंग, अब लिखो यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2
इन इक्वेशन ए, ठीक है। इस स्मॉल इक्वेशन 1 और 2 का हम यूज करें किसमें, ए में, तो दिस इम्प्लाइज दैट ए y की पावर 2 प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, और यही हमारे पास आंसर है। उसने कहा था यूजिंग suitable substitution to convert into quadratic equation, ठीक है। बाई क्वाड्रेटिक थी, बाई क्वाड्रेटिक से हमने इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, हमने इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। x की पावर 4 वाई स्क्वायर के इक्वल है, इसको हमने ऑलरेडी y लेट किया था और c अपनी जगह पे, ठीक है। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। यहाँ पे इसका नेक्स्ट पार्ट है बिल्कुल इसी पैटर्न पे होगा। 9x की पावर 9x की पावर 6 माइनस 3x की पावर 7 प्लस 7, सॉरी माइनस 3x की पावर 3 प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब इसका सेकंड पार्ट को मैं यहाँ पे करता हूँ, ठीक है। आपके पास सेकंड पार्ट था 9x की पावर 6 माइनस 3x की पावर 3 प्लस 7 इज इक्वल टू 0। देखो इसके अंदर भी हमने जो ऐसी सूटेबल सब्स्टिट्यूशन करनी है ताकि हमने इसको रिड्यूस करना है क्वाड्रेटिक में। तो मैंने कहा था जो छोटी आपके पास पावर होती है ना, यानी कि छोटे वेरिएबल की जो छोटी पावर होती है, ठीक है, उसको आपने लेट कर लेना किसी अदर वेरिएबल के, लेट कर लो किसको, x की पावर 3 को इज इक्वल टू y लेट कर लो, ठीक है। इसको आप बेशक इक्वेशन नंबर आप ए का नाम दे दो बेशक, ठीक है। इसको स्मॉल इक्वेशन का नाम दे दो, ठीक है। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, जब मैं दोनों तरफ स्केल लूंगा तो क्या हो जाएगा, x की पावर 3 होल पावर 2 हो जाएगी इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, y की पावर 2 हो जाएगी। पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई, x की पावर 6 हो जाएगी, 3 2 6 हो जाएगा, और y का स्केल हो जाएगा। इसको स्मॉल इक्वेशन का नाम दे दो, ठीक है। अच्छा आप यहाँ पे सेंस करके लिख सकते हो, अगर आपके पास a की पावर m हो, होल पावर आपके पास n हो, तो ये होता है a की पावर m मल्टीप्लाई बाई n। ये आपके पास लॉ, ये एक्सपोनेंट के लॉ होता है, ठीक है। इसको इस लॉ का क्या नाम होता है, पावर ऑफ पावर रूल, ठीक है। एक्सपोनेंट के लॉज होते हैं, इसको पावर ऑफ पावर रूल कहते हैं। तो अब लिखो यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 इनटू इक्वेशन ए, इसको ए के अंदर यूज करेंगे, मीन के 9। अब यहाँ पे जरा देखिएगा, x की पावर 6 किसके इक्वल है, वाई स्क्वायर के इक्वल है, माइनस 3x की पावर उस चूंकि हमने क्यूब को y लेट किया था, ठीक है, प्लस 7 अपनी जगह पे इज इक्वल टू 0, और ये हमारे पास आंसर है। हमने सॉल्व नहीं करना, हमने जस्ट इसको क्या करना है, इसको हमने क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करना है। मुझे उम्मीद है इन दो पार्ट्स की आपको क्लियरली समझ आ गई होगी, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, अब जब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं ना, अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले हम इसकी जर्नल फॉर्म को देखेंगे कैसे करते हैं, फिर इस क्वेश्चन की तरफ आएंगे। अच्छा ये जो क्वेश्चन है ये आपके पास हो जाएगा, ये भी इस मेथड से हो जाएगा। इसको मैं करता हूँ, फिर बाकी इसकी तरफ मूव करता हूँ, ठीक है। अब मैं अब यहाँ पे आगे चल के बताऊंगा कि देखो जिस तरह यहाँ पे भी ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, अगर ये और ये चीज़ सेम होती, ये और ये चीज़ सेम होती, फिर हम कौन सी सब्स्टिट्यूशन करते हैं, मैं आपको ये बता देता हूँ। फिर हम ये वाली सब्स्टिट्यूशन करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पी एफ एक्स है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में पी एफ एक्स है। आपके पास लेट्स सपोज यहाँ पे ए इंटू पी एफ एक्स हो, प्लस बी अगर आपके पास क्या हो, डिनोमिनेटर में पी एफ एक्स, मीन के पी एफ एक्स का मतलब है सेम नंबर हो। तो फिर हम पी एफ एक्स को किसी अनदर वेरिएबल के लेट्स सपोज वाई लेट कर लेते हैं। जब इसको वाई लेट करते हैं क्या होता है, ए वाई प्लस बी बाई वाई इज इक्वल टू सी होता है। दोनों तरफ वाई से मल्टीप्लाई करते हैं हर टर्म के साथ, ये वाई का स्केयर हो जाएगा, ये बी इज इक्वल टू सी वाई हो जाएगा, ठीक है। ए वाई का स्केयर हो जाएगा, ये माइनस सी वाई हो जाएगा, प्लस बी इज इक्वल टू 0। देखो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर रिड्यूस होगी। आप चाहो तो इसके अंदर जो मर्जी मेथड इसके ऊपर अप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखो वही इसने यहाँ पे काम किया हुआ है। टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ इक्वेशन यूज अ सूटेबल सब्स्टिट्यूशन। इसके ऊपर जो सूटेबल सब्स्टिट्यूशन लगती है वो ये लगती है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, वही करते हैं मल्टीप्लाइंग, फिर हम देन ये आगे उसने वही लिखा हुआ जो कुछ मैंने आपको बताया, फिर हम क्या करते हैं दोनों तरफ y से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि y से इस वजह से मल्टीप्लाई करते हैं, इस डिनोमिनेटर के अंदर से y को हमने एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो y से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर ले जाते हैं। जब वो स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर चला जाता है, फिर हम क्या करते हैं, उसके ऊपर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो हमने मेथड पढ़े उनमें से एक लगाते हैं, लगा के फिर जब उसका आंसर आता है फिर हम उसको दोबारा रिप्लेस करते हैं, इसके अंदर x के अंदर रिप्लेस कर देते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन वो बात का काम है जो मैंने अभी आपको बताया, और इस तक आप लोगों ने ये याद रखना है, ठीक है। अब मैं आपको ज़रा क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ, वहाँ पे मैं बताता हूँ कि ये यहाँ पे देखो उसके कार्ड यहाँ पे x है, यहाँ पे आपके पास 6x माइनस 2, इट्स मीन कि ये तो सब्स्टिट्यूशन नहीं लग सकती। लिहाजा इस क्वेश्चन को मैं इस मेथड से सॉल्व करूंगा। जो इसको मैं इस क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको मैं सॉल्व करूंगा 3x,
प्लस 4/6x माइनस 2 इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब आपने डिनोमिनेटर में से खत्म करना, आप ये लिखो 6x माइनस 2 मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड बाय, ये बोथ साइड की शॉर्टकट फॉर्म है, ठीक है, बाय ईच टर्म। ठीक है, हर टर्म के साथ आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। ये हो जाएगा 3x इंटू 6x माइनस 2 प्लस 4 इंटू 6x माइनस 2, डिनोमिनेटर में इसके 6x माइनस 2 ऑलरेडी मौजूद है, इज इक्वल टू -1 इंटू, ये मैथमेटिक्स का रूल, अगर आप लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई करते हो तो फिर राइट पे भी मल्टीप्लाई करोगे, ये चीज़ के साथ कैंसिल आउट हो जाएगी, बट आप लोगों ने ये कैंसिल नहीं करने। क्यों? इसकी रीजन क्या होती है, सम टाइम आप क्या करते हो, जैसे 6x माइनस 2 लिखा हो ना, आप ये 2 पे क्रॉस लगा देते हो, ठीक है, ये इस पे क्रॉस नहीं लगाते हो तो फिर ये सम टाइम गलत कंसिडर हो जाता है। तो इस वजह से बेटर है कि आपने इसको कैंसिल आउट नहीं करना, बस आपको इसको लिख देना 3x इंटू 6x माइनस 2 प्लस 4 इक्वल टू, अब इसको मैं -1 नेक्स्ट स्टेप के अंदर इसको मैं सॉल्व करूंगा, 6x माइनस 2। ठीक है, अब इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 6 18 x का स्क्वायर। ठीक है, ये कांस्टेंट कांस्टेंट से मल्टीप्लाई का और वेरिएबल वेरिएबल से, तो आपके पास x की पावर 2 हो जाएगी, -3 2 6x हो जाएगा, प्लस 4 इज इक्वल टू -6x, माइनस माइनस प्लस 2। अच्छा स्टूडेंट, एक मजे की बात याद रखना, अगर आपके पास दरमियान में इक्वल का साइन आ जाए, लेफ्ट और राइट पे टर्म सेम हो, मीन के विद साइन सेम हो, यहाँ पे भी नेगेटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव है, कैंसिल आउट हो जाते हैं। यहाँ पे जाएगा 18x² प्लस 4, ये 2 है, इसको उठा के यहाँ पे लिया -2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास जगह है तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा, अब 18x² है प्लस आपके पास 2 हो जाएगा इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा 0। तो अब चाहो तो इसमें से 2 को काम में ले लो, या चाहो तो 2 को दोनों तरफ आप डिवाइड कर लो, तो हो जाएगा 9x² हो जाएगा। अब आपके पास x नहीं है ना, तो 0 को खुद से मल्टीप्लाई कर दो x के साथ, प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। ठीक है, यानी कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म के अंदर इसको हमने रिड्यूस कर दिया। मुझे उम्मीद इस क्वेश्चन की आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, फिर हम चलते हैं जी इसकी तरफ। आप जरा यहाँ पे देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये बिल्कुल जो अभी मैंने आपको एक स्टेटमेंट बताई थी वो ही चीज़ है आपके पास। ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हैं, जो मैंने अभी आपको एक रूल बताया था कि नहीं, किस रूल के मुताबिक करेंगे, हमारे पास ये रूल है। ठीक है, उस रूल के अकॉर्डिंग इसको भी करेंगे जी। अब आपके पास ये जो आपके पास है ना, बेसिकली ये रूल वहाँ पे अप्लाई होगा। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास क्या था, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 था, आपके पास ये था जी x प्लस, आसान है सारे के सारे, x प्लस 1 की होल पावर आपके पास 2 थी, प्लस 3 अगर आपके पास है x प्लस 1 की होल पावर आपके पास क्या है 2 है, इज इक्वल टू आपके पास क्या है 4 है। तो स्टूडेंट आपने क्या करना है, अभी हमने इस तरह की सूटेबल सब्सटीट्यूशन पढ़ी थी, यानी कि ये जो डिनोमिनेटर और यहाँ पे ये जो चीज़ है सेम है, तो इसको आपने किसी अनदर वेरिएबल के इक्वल लेट कर लेना है। इसको मैं लेट कर लेता हूँ, लेट x प्लस 1 का होल स्केयर इज इक्वल टू वाई। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर उसके अंदर पुट कर दो, क्या हो जाएगा y प्लस 3/y इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा 4। यहाँ पे आपके पास दो मेथड है, चाहो तो इसका एलसीएम लो, चाहो तो y से मल्टीप्लाई कर। तो मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाइंग y ऑन बोथ साइड बाय ईच टर्म। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाय वाई, डिनोमिनेटर में y मौजूद है, इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय वाई। ठीक है, इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, जब सेम वेरिएबल मल्टीप्लाई तो इनकी पावर ऐड हो जाती है, प्लस 3 इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा 4y हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा वाई स्केयर माइनस 4y, वहाँ पे प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, प्लस 3 इज इक्वल टू 0, आपके पास ये इसका आंसर आ जाएगा। हमने इसी फॉर्म के अंदर इसको कन्वर्ट करना था। मुझे उम्मीद है इस क्वेश्चन की आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अब आप लोगों ने ये देखो, अच्छा यहाँ पे ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, ये मैं आपको ज़रा समझाऊंगा, इस चीज़ को आप लोगों ने देखना है ये कैसे होगा। ये थर्ड फॉर्म होती है, ये जो हमारे पास कौन सी फॉर्म होती है, ये हमारे पास थर्ड फॉर्म होती है। इसको आप देखेंगे इसको कैसे करते हैं, रेसिप्रोकल इक्वेशन। If an equation is not affected by the replacement of a variable by its reciprocal, then it's called a reciprocal equation. This reciprocal of a root such an equation is its root। अच्छा, इसका मतलब क्या है, देखो
वो ये कहता है कि अगर आपके पास ए एक्स की पावर 4 है प्लस बी एक्स की पावर 3 है प्लस सी एक्स स्क्वेयर है फिर प्लस बी एक्स है प्लस आपके पास ए इज इक्वल टू 0 है। वो ये जो इक्वेशन है आप लोगों ने इसको याद कर लेना, यानी कि जिसमें जिसमें वेरिएबल की पावर 4 भी 3 भी 2 भी 1 भी है ना, तो ये जो इक्वेशन होती है ये रेसिप्रोकल इक्वेशन होती है। यानी कि कहता है जब आपका इस सेम वेरिएबल को रिप्लेसमेंट करते हो तो इसके रेसिप्रोकल, अब एक्स है, एक्स का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/x होता है। अब जब x को 1/x से आप रेसिप्रोकल कर देते हो ना, वो ये कहता है कि रेसिप्रोकल करने से भी आफ्टर, आप जब आप क्या करते हो, आफ्टर आप एलसीएम लेते हो, इसको सिंप्लीफाई करते हो, तो आपके पास वही फॉर्म बनती है। उस चेंज करने से उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इस तरह की जो इक्वेशन होती है वो आपके पास होती है रेसिप्रोकल इक्वेशन, ठीक है। अब जरा देखो, ये इक्वेशन आपके पास गिवन है, ठीक है। अब इसने x को 1/x से रेसिप, यानी कि इसको x को क्या रिप्लेस करती है 1/x से, यही लिखा था ना कि ऐसी इक्वेशन जिसको उसके वेरिएबल सेम, मतलब जो गिवन वेरिएबल उसके वेरिएबल से रिप्लेस कर दिया जाए, ठीक है। उसको क्या करती है, उसका रेसिप्रोकल ले दिया जाए, उसके रेसिप्रोकल लेने से इक्वेशन के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। अब जरा चेक करते हैं, देखो ये आपके पास आ जाए एक्स की पावर 4, अब थ्रू आउट आप एक्स की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे करेंगे ए आ जाएगा, यहाँ पे करेंगे आपके पास चूंकि एक्स की पावर 3 और 4 से कैंसिल आउट होगी एक्स बचेगा, यहाँ पे करेंगे एक्स की पावर 2 आ जाएगी, यहाँ पे करेंगे एक्स की पावर 3, यहाँ पे करेंगे एक्स की पावर 4। दोबारा इसको आप लिखो एक्स ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स की पावर 3 प्लस सी एक्स की पावर 2 प्लस बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0। वही फॉर्म बनेगी नहीं बनी, वही फॉर्म बनेगी। ऐसी इक्वेशन जिसमें हम एक्स को उसके यानी कि उसका रेसिप्रोकल ले लें, ठीक है, आफ्टर से उसको सिंप्लीफाई करें, वही इक्वेशन बने, उसके रेसिप्रोकल लेने से उस इक्वेशन के ऊपर कोई इफेक्ट ना आए। इस तरह की इक्वेशन क्या होती है, रेसिप्रोकल इक्वेशन, ठीक है। if an equation is not affected by the replacement of variable by its reciprocal, ठीक है, उसी वेरिएबल के रेसिप्रोकल लेने से उस इक्वेशन के ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े, इस तरह की इक्वेशन रेसिप्रोकल इक्वेशन कहलाती है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस चीज की समझ आ गई होगी। अब सेम इस तरह का क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, अब ये हाँ एक दो बात है, ये क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। और दूसरा आपके पास ये देखो, ये जो इक्वेशन होती है ना, ये मैं आगे चल के बताऊंगा, ये जो इक्वेशन होती है उसकी रेसिप्रोकल की जनरल फॉर्म होती है, ठीक है, इस तरह की, ठीक है। अब ये जो होती है ना, ये सिंप्लीफाइड होती है, ये आपके पास कौन सी फॉर्म होती है, सिंप्लीफाइड होती है। और मैं आपको जरा यहाँ पे इस फॉर्म को भी बना के बताता हूँ, देखो अगर मैं इस चीज की बात करूँ ना, यहाँ पे आप देखो ना, इस इक्वेशन को, अच्छा इस इक्वेशन को कैसे बनाते हैं, इस चीज को भी आप लोगों ने देखो। हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम कहते हैं कि आप जब भी इस तरह की इक्वेशन, तो हम उसको हमेशा एक्स स्क्वेयर से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, एक्स स्क्वेयर से डिवाइड करते हैं। बी एक्स की पावर 3 डिवाइडेड बाय आपके पास एक्स स्क्वेयर आ जाएगा, प्लस सी एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर आ जाएगा, प्लस बी एक्स डिवाइडेड बाई आपके पास क्या जाएगा, एक्स स्क्र आ जाएगा, प्लस ए डिवाइडेड बाई आपके पास एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू 0। हमेशा हम इसको इसी फॉर्म से करते हैं, ये हम पे कैंसिल आउट होगी, ए एक्स स्क्र आ जाएगा, फिर यहाँ पे आपके पास बी एक्स आ जाएगा, यहाँ पे सिर्फ सी बचेगा, यहाँ पे बी अवर एक्स बचेगा, यहाँ पे आपके पास सारी एक्स स्क्र है, ए अवर आपके पास क्या बचेगा, एक्स स्क्र बचेगा इज इक्वल टू 0। इस तरह इसको सॉल्व कर दिया। अच्छा यहाँ पे मैं आपको इधर ही समझा देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब इस चीज़ को मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, आप लोगों को इस चीज़ को समझने में कोई भी किस्म की कंफ्यूजन ना हो। अच्छा जी, आप अच्छा इस चीज़ को देखो, आप जरा देखो, ये आपके पास ए एक्स की पावर 2 और इसमें से दोनों में ए कॉमन है ना, यहाँ पे आपके पास एक्स स्क्वायर बचा, यहाँ पे आपके पास क्या बचा, 1/x स्क्वायर बचा, प्लस बी को मैं काम में लेता हूँ, चूंकि ये देखो ये सेम है ना, यहाँ पे क्या बचा, एक्स प्लस एक्स बचा, यहाँ पे आपके पास क्या बचा, 1/x बचा, ठीक है। वो जो एक आपके पास है सी, एक ऐसी टर्म बच जाती है जो रह गई है। ये देखो किस फॉर्म से, इस फॉर्म से हमने इसको सॉल्व किया। अब इस तरह की जो फॉर्म होती है हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं छोटे वेरिएबल को x प्लस 1/x को अनदर वेरिएबल y के इक्वल। जब दोनों तरफ इसको स्केयर लेते हैं तो एक्स स्क्र प्लस 1/x स्क्र, यहाँ पे 2 आता है तो उसको दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं, y स्क्र माइनस 2, ये फॉर्म हमारे पास आ जाती है, ठीक है। इस पूरी की जगह ये रिप्लेस करते हैं, इसकी जगह ये रिप्लेस करते हैं, इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर रिड्यूस हो जाती है। मैंने आपको ये बड़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया ताकि आपका बेसिक क्लियर हो। अब जब बेसिक क्लियर हो जाएगा फिर वो क्वेश्चन जहाँ से मर्जी उठा के दे आप इसको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। अब इसी तरह के क्वेश्चन है उसको जरा सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमारे पास यहाँ पे सिचुएशन क्या बनती है। इसका फिफ्थ पार्ट है, ये हमारे पास है 3 इंटू एक्स स्क्र
प्लस 1/x² ब्रैकेट क्लोज प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 1/x प्लस 11 इज इक्वल टू 0। अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे जरा ये इसकी यहाँ पे आपके पास ये जर्नल फॉर्म है, ठीक है, ये जर्नल फॉर्म है, ठीक है, जर्नल फॉर्म के अंदर ए बी सी कुछ भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे इसकी स्पेसिफिक फॉर्म है, ठीक है। अच्छा, इसको सोल्यूशन के बाद हम क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि छोटा वेरिएबल है जो है ना x प्लस 1/x, इसको y के इक्वलेंट करते हैं। यहाँ पे जो इसकी सूटेबल सब्स्टिट्यूशन होती है वही होती है टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, जब दोनों तरफ पे स्केयर लेते हैं, स्केयर हमेशा होल कर लेते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू आपके पास क्या जाएगा y का स्केयर। ये मैथमेटिक्स का रूल है, अगर एक तरफ स्केयर लेते हो दूसरी तरफ भी लोगे, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2 इंटू ए एक्स है और बी आपके पास क्या है 1/x है, इज इक्वल टू आपके पास क्या जाएगा y का स्केयर। फॉर्मूला तो है आपको आता होगा ना, 9th के अंदर आप लोगों की इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो चुकी है कि आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, एक ही बात है, ऐसे लिखो या इसको लिखो ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर, इनका कोई भी इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है कि इसको आप आर्डर को चेंज कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब आपके पास आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर, ठीक है, 1/x स्केयर प्लस आपके पास क्या जाएगा 2 आ जाएगा एक्स, और आप ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, इज इक्वल टू आपके पास क्या जाएगा y का स्केयर, एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर, 2 को वहां पे मैं अगर मैं लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा y² माइनस 2, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको शॉर्टकट बताया था, क्योंकि यहाँ मेरे पास जगह नहीं थी हमें सिंप्लीफाई करने के लिए, इस वजह से मैंने आपको बताया था जब इन दोनों की तरफ होल स्केल यानी कि यहाँ पे इसका लेट करने के बाद इधर भी होल स्केल लेंगे इधर भी होल स्केल लेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास डायरेक्टली ये फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं क्वेश्चन था तो क्वेश्चन को मैंने आपको सॉल्व करके बताया, इस तरह की फॉर्म आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दो, और इसको अब गिवन इक्वेशन को अब स्टार का नाम दे दो, ये ए का नाम दे दो, ठीक है। अब यहाँ पे आप लिखो यूजिंग यूज इक्वेशन 1 एंड मैथमेटिक्स में एंड ऐसे लिखते हैं 2 इनटू इक्वेशन नंबर ए। जब उसके अंदर लिखेंगे तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 3, यहाँ पे देखो ये हमारे पास क्या 3 है, 3 इंटू, अब ये जो पूरी की पूरी चीज देखो एक्स स्क्र प्लस 1/x² किसके इक्वल है, ये y² माइनस 2 के, y² माइनस 2 आ जाएगी, प्लस यहाँ पे देखो आपके पास ये क्या है 8 है, इस पूरी चीज को हमने किसके इक्वल ऐड किया है y के इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट चले जाए यहाँ पे आपके पास क्या जाएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या था 8, ठीक है, इंटू आपके पास क्या जाएगा y आ जाएगा, फिर हमारे पास प्लस 11 था इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, 3y का स्क्वायर माइनस 6 प्लस 8y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। 3y² प्लस 8y वेरिएबल किसी में भी हो सकता है, अगर उसकी मैक्सिमम पावर 2 है तो वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया 11 माइनस 6 प्लस 5 आ जाएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है इस क्वेश्चन की आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म और इसी के अंदर हमने कन्वर्ट करना था, इसको सिंप्लीफाई हमने करना नहीं है। अच्छा, अब फिर क्वेश्चन की तरफ चले जाते हैं। अब ये जरा देखो, अब ये जो क्वेश्चन था ये हमें सिंप्लीफाई करके दिया हुआ था, अब ये क्वेश्चन है, पहले इसको मैं इस फॉर्म में लेके जाऊंगा, देन फिर मैं इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है। ये जरा आप लोगों ने इसको तवज्जो से देखना ये क्वेश्चन। अच्छा स्टूडेंट, इसका आपके पास है 6 पार्ट है, ठीक है, 3x की पावर 4 प्लस 7 x की पावर 3 प्लस 5x² माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इस तरह की इक्वेशन जब भी आएगी या रेसिप्रोकल इक्वेशन होगी, एमसीक्यूज के अंदर आपको ये डायरेक्ट पूछा जाएगा, ठीक है, ये याद रखना। तो आपने अगर आपको इसमें कोई डाउट होता है तो आप इसमें x को 1/x रिप्लेस करके सिंप्लीफाई करके देखो क्या दोबारा ये फॉर्म बनती है, अगर बनती है तो ये आपके पास इक्वेशन होगी, और डेफिनेटली बनती है रेसिप्रोकल इक्वेशन के अंदर। अच्छा, सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, डिवाइडिंग 2, ठीक है, बाय ईच टर्म, ईच टर्म ऑन बोथ साइड। हम क्या करते हैं एक्स स्क्वायर से, सॉरी एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ठीक है, एक्स स्क्वायर से हम क्या करते हैं दोनों तरफ डिवाइड कर लेते हैं हर टर्म के साथ, ठीक है। एक्स की पावर 4 है, डिनोमिनेटर में आपके पास एक्स की पावर 2 आ जाएगी, प्लस 7 है,
x की पावर 3 है, डिनोमिनेटर में x की पावर 2 आ जाएगी, प्लस 5 है, एक्स स्क्वेयर है तो डिनोमिनेटर में आपके पास x की पावर 2 आ जाएगी, माइनस 7 अगर आपके पास क्या है एक्स स्क्वेयर है, प्लस आपके पास क्या जाएगा 3/x स्क्वेयर है, ठीक है, इज इक्वल टू 0 आ जाएगी। हमेशा रेसिप्रोकल इक्वेशन को आप लोगों ने कैसे डिवाइड करना है, x की पावर 2 से, x की पावर 2 हो जाएगी, ये 2 इसके साथ कैंसिल आउट होगी, ये 2 बचेगा, प्लस 7 यहाँ पे आपके पास x की पावर 3 है, यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है, प्लस ये पूरे का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 बचेगा, माइनस 7 है, ऊपर पावर 1 है, नीचे 2 है, तो ये आपके पास ये माइनस 7 ओवर एक्स आ जाएगा, प्लस आपके पास 3 ओवर एक्स स्क्वेयर आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब इनको कंबाइन करो जिनकी डिग्री सेम है, 3x स्क्वेयर प्लस 3/x स्क्वेयर, ये चीज़ आ जाएगी, इसको मैंने कंबाइन कर ली यानी कि इसको और इसको। इसी तरह फिर आपके पास 7x माइनस 7/x, इसको मैंने कंबाइन कर दिया, ठीक है, प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपके पास क्या कॉमन आता है, 3 को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो मेरे पास बनता है एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर, और यहाँ से अगर मैं 7 को काम में ले लूँ तो x माइनस 1/x बचता है, ठीक है, प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब अगर आप इस क्वेश्चन को देखो जो अभी हमने ऊपर सॉल्व किया था, ये अब इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गया, अब इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गया, आगे इसको सॉल्व करना कोई भी मुश्किल नहीं है, ठीक है, आगे इसको सॉल्व करना कोई भी मुश्किल नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम ऑलरेडी इस तरह के क्वेश्चन कर चुके हैं। अच्छा जी, इसको आगे सॉल्व करना कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, इसको देखते हैं हमारे पास अब आगे क्या इसकी सिचुएशन बनती है, ये चीज़ आ गई ना। अब मैंने आपको एक बात बोली थी, कौन सी, कि आप x माइनस 1/x को लेट कर लो, x माइनस हो या प्लस हो, हमने इसको लेट करना है, ठीक है, लेट x माइनस 1/x इज इक्वल टू y, दोनों तरफ इसका स्केल ले लो, टेकिंग स्केल आप बोथ साइड आप लिख लो, इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, y का स्केल हो जाएगा, हमें ये फॉर्मूला पता है a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ठीक है, माइनस 2ab और 2x और 1/x आप प्लस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा y का स्क्वायर, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये माइनस है वहाँ पे जाके प्लस हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसकी जगह एक्स स्क्वायर प्लस 1/x की जगह वाई स्क्वायर प्लस 2 कन्वर्ट करना है, इसको हमने क्योंकि वाई लेट किया था कन्वर्ट कर इस पुट करते हैं जी। अब उसके अंदर पुट करेंगे 3 इंटू आपके पास क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा, फिर 7 इंटू हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा, फिर प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये आपके पास ये वाली फॉर्म है, ठीक है, इसके अंदर हमने रिप्लेस कर दिया। अब आगे इसको सॉल्व करना 1 मिनट की बात है, 3y स्क्वेयर प्लस 6 प्लस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। आप यहाँ पे लिखो 3y स्क्वेयर प्लस 7y प्लस 11 इज इक्वल टू 0, आंसर आ गया, बस ये हमारे पास, इसको इतना सा काम करना था हमें। अच्छा, मुझे उम्मीद है इस क्वेश्चन की आपको समझ आ गई होगी, ठीक है स्टूडेंट। अब आगे आसान है, ये हमारे पास हो गया, अब इसकी 2 टाइप्स रहती हैं, इनको सॉल्व करते हैं फिर इसको वाइंड अप करते हैं। अब आप लोगों ने ये जरा यहाँ पे इस चीज़ को देखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये एक इक्वेशन बिल्कुल इसी बेस पे होंगे ये दोनों इक्वेशन, ठीक है, 7 एंड 8। अच्छा जी, ये 1 मिनट आपके पास है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन ऐसी इक्वेशन है जब कोई वेरिएबल किसी कांस्टेंट की पावर में चला जाए, ठीक है, व्हेन वेरिएबल अपीयर इन द फॉर्म ऑफ पावर एक्सपोनेंट, ठीक है, इज नाउन एज एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है इन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, एक ऐसी एक्सप्रेशन, कौन सी एक्सप्रेशन, के की पावर, व्हाट इज के इज एनी कांस्टेंट, अब के की जगह सी भी लिखा जाता है, ठीक है, इन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन, इन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन, एक इक्वेशन होगी, ठीक है, उसकी दोनों तरफ इधर भी एक्सप्रेशन होती है उधर भी एक्सप्रेशन होती है, ऑफ द फॉर्म, अगर वो इस फॉर्म को क्या कर रही हो, उसके अंदर ये फॉर्म कंटेन कर रही हो, फिर हम कहते हैं हमारे पास जो भी इक्वेशन होगी वो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन होगी, वेयर के इज अ कांस्टेंट। इन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन द एक्सपोनेंट आर वेरिएबल, ठीक है, जो एक्सपोनेंट कहते हैं पावर को, वो जो पावर होगी वो हमारे पास कोई वेरिएबल होगा एक्स वाई। We will discuss only those exponential equation which can be reduced to quadratic। हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसी इक्वेशन को डिस्कस करेंगे जो उसके अंदर रिड्यूस की जाए। अगर देखो फर्स्ट क्वेश्चन ही आपके पास ये है, अब k की पावर 2x है प्लस b, k की पावर x है प्लस इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये a इस वजह से नॉट इक्वल टू 0, अगर a 0 हो जाएगा ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। हम छोटी पावर को क्या करते हैं, उसको इक्वल टू वायलेट कर लेते हैं, दोनों तरफ स्केल लेते हैं, पुट करते हैं, हमारे पास क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाती है, इतनी सी बात है इसके अंदर भी।
अब इसका फर्स्ट जो क्वेश्चन है ये वाला देखें, बिल्कुल वही चीज़ है। इसका 7 पार्ट है, इसको भी हम करते हैं यहाँ पे जहाँ पे हमने इसको भी डिस्कस किया था। ठीक है, अब इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब देखो क्वेश्चन भी सेम है इसका, और ये भी सेम है। आपके पास 7 आपके पास पार्ट है। ए के की पावर आपके पास 2x है, प्लस बी के की पावर आपके पास x है, प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। आप मैंने अभी आपको कहा था आपने लेट करना है, कौन सी चीज़ को लेट करना है, के की पावर छोटी पावर को लेट करना है किसी अदर वेरिएबल की। दोनों तरफ आप स्केल ले लो, ठीक है, दोनों तरफ होल स्केल ले लो। जब होल स्केल लेते हो तो क्या होता है, के की पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई, के की पावर 2x इज इक्वल टू आपके पास क्या होता है, y का स्केल होता है। गिवन के अंदर रिप्लेस कर दो, ए के की पावर 2x किसके इक्वल है, y स्केल के इक्वल है। बी के की पावर x को हमने किसके इक्वल किया, y प्लस सी इज इक्वल टू 0, और यही तुम्हारा पास आंसर है। बस 1 मिनट की बात है, खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, उस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर इसका 8 है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास है जी। 8 ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरा समझिएगा। 8 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर x है, -7 है, प्लस आपके पास सॉरी मल्टीप्लाई बाय आपके पास 2 की पावर आपके पास क्या है, x है, -1 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वेश्चन इसने थोड़ा सा घुमा के दे दिए, ठीक है। अब वो फॉर्म नहीं बन रही, कौन सी, ए के की पावर 2x प्लस बी के की पावर x प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये फॉर्म हमारे पास नहीं बन रही। पहले हमने ये फॉर्म लानी है। 8 मल्टीप्लाई, अच्छा अगर मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर आपके पास 4 होता है कि नहीं होता, होल पावर इसकी x आ जाएगी, -7 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर x है, -1 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। 2 की पावर 2, ये बेस हमें एक्सपोनेंट ये बताती है कि बेस कितने टाइम मल्टीप्लाई होगी। अगर एक्सपोनेंट 2 है तो इसका मतलब है बेस 2 टाइम मल्टीप्लाई होगी, जो कि 2 2 4 होता है, ठीक है। अब पावर की पावर आपको पता आपस में मल्टीप्लाई होती है, तो आपके पास होगा 2 की पावर 2x, -7 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर x, -1 इज इक्वल टू 0। ये जो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, इसको जब हम सूटेबल सब्स्टिट्यूशन करेंगे, जो चीज यहाँ पे होगी वो यहाँ पे होनी चाहिए, तब जाके ये साल होगा। अगर यहाँ पे 4 है तो नहीं, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे भी 2 होना चाहिए, तो इसको मैं 2 के अंदर कन्वर्ट कर लिया। अब लेट कर लो, छोटी पावर कौन है, 2 की पावर x है, इज इक्वल टू क्या, y लेट करो। जब मैं दोनों तरफ होल स्केल लूंगा, पावर की पावर आपको पता मल्टीप्लाई होगी, 2 की पावर 2x इज इक्वल टू y स्केल हो जाएगा। अब मैं जब यहाँ पे पुट करूंगा 8 मल्टीप्लाई पे आपके पास क्या हो जाएगा, वाई स्क्र हो जाएगा, -7 मल्टीप्लाई आपके पास y है, -1 इज इक्वल टू 0 है। तो ये आपके पास हो जाएगा 8 वाई स्क्र -7 y -1 इज इक्वल टू 0, और इसका आंसर आ जाएगा। इतनी सी बात है इसके अंदर, ठीक है। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा बड़ी अच्छी तरीके से, ठीक है। अब हमारे पास एक और कुछ क्वेश्चन है, एक और फॉर्म आपके पास, ये इक्वेशन की एक फॉर्म है, ये भी आप लोगों ने समझना जरा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास इस तरह की फॉर्म हो, x प्लस ए हो, ये चार टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, x प्लस बी हो, x प्लस सी हो, फिर आपके पास क्या हो, x प्लस डी, इक्वल टू राइट साइड में कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, सम टाइम हम क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं, यानी कि इन दो को ऐड करते हैं, या फिर मैं भी इन दो को ऐड करते हैं, मैं भी इन दो को, जो भी सिचुएशन बन रही हो, ठीक है। अगर a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी सेम आ रहा हो ना, फिर हम इनको पेयर में रख के इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। सम टाइम ये सिचुएशन बन रही होती है, इन दो को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, या फिर इन दो को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो उस हिसाब से भी देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है। इसी की एग्जांपल दी हुई है, ठीक है। x प्लस 1 x प्लस 2, अब देखो यहाँ पे x प्लस सी, और यहाँ पे किन दो टर्म को मैं आपस में ऐड करूंगा, आंसर मुझे सेम मिलेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो अगर मैं x यानी कि 1 प्लस 2 करता हूँ तो आंसर 3 आता है। अगर यहाँ पे मैं 3 प्लस 4 करता हूँ तो आंसर क्या आता है, 7 आता है। इसका मतलब है ये तो ये फेल है गया, ये केस यहाँ पे नहीं करूंगा मैं। दूसरा मेरे पास है कि मैं अगर 1 प्लस 3 करता हूँ, आंसर 4 आता है। यहाँ पे अगर इसको मैं इसके साथ ऐड करता हूँ 2 प्लस 4, तो आंसर क्या आता है, 6 आता है। इसका मतलब ये भी फेल होगी। मेरे पास एक पॉसिबिलिटी है, मैं 1 को 4 में ऐड करूँ तो आंसर क्या आ गया, 5 आ गया। अब 2 को 3 के अंदर ऐड करूँ तो आंसर क्या आ गया, 5 आ गया। अब मेरे पास ये पॉसिबिलिटी ठीक है, तो फिर मैं क्या करूंगा, इन दो को आपस में रखे मल्टीप्लाई करूंगा, फिर इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा। अब देखो इससे क्या हो जाएगा, मुझे ये चीज और ये मिल जाएगी, फिर इनको मैं y लेट कर लूंगा। जब इनको y लेट करूंगा, ये आ जाएगा y प्लस 4 इंटू वाई प्लस 6। अब इनको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा ना, मल्टीप्लाई करने से मेरे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर चला जाएगा, ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 9 है, और आज के लेक्चर का ये लास्ट पार्ट है। इसके बाद ये लास्ट पार्ट होगा x माइनस 1 इंटू
एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। देखो स्टूडेंट, -1 -2 -3 होता है, +3 -6 आपके पास क्या हो जाएंगे, ये आपके पास क्या हो जाएंगे माइनस, यानी कि -1 -2 इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा -3 एंड +3 -6 ये भी आपके पास क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि मैं क्या करूंगा, x-1 को यहाँ पे आप बेसिक सेंस करके लिख लो, इंटू x-2 को मैं एक ब्रैकेट के अंदर आके सॉल्व करूंगा। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, x+3 को x-6 को मैं क्या करूंगा, एक ब्रैकेट के अंदर आके सॉल्व करूंगा। इससे क्या होगा, अगर देखिए जब मैं x को x से मल्टीप्लाई करूंगा x के आ जाएगा, मैं x को -2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा -2x आ जाएगा, मैं -1 को x के साथ मल्टीप्लाई करूंगा -x आ जाएगा, -1 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा मेरे पास क्या आ जाएगा +2 आ जाएगा। इसी तरह जब मैं x को x से मल्टीप्लाई करूंगा x के आ जाएगा -6x आ जाएगा, +3x आ जाएगा, प्लस माइनस -3 6 18 इज इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा एक्स स्क्र -2x -3x +2, ठीक है, इंटू एक्स स्क्र -6x +3x -3x आ जाएगा। क्योंकि बड़ी टर्म के साथ किसका साइन है, बड़ी टर्म के साथ आपके पास यहाँ पे, बड़ी टर्म के साथ आपके पास जो साइन है ना, वो आपके पास है, बड़ी टर्म के जो आपके पास साइन है वो आपके पास है माइनस का साइन है, आपके पास -3x आ जाएगा, -18 इज इक्वल टू 0। अब लेट कर लो, क्या करो, एक्स स्क्र -3x को लेट कर लो किसी अनदर वेरिएबल y के, कर लिया। अच्छा, अब इसके अंदर रिप्लेस कर दो उस गिवन इक्वेशन के अंदर, कौन सी इक्वेशन थी, मीन की एक्स स्क्र -3 की जगह y आ जाएगा +2 इंटू फिर आपके पास एक्स स्क्र -3x की जगह y आ जाएगा -18 इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इस की यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने इसकी जगह क्या लेट कर लिया, इसकी जगह मैंने लेट कर लिया क्या चीज़, इसकी जगह मैंने लेट कर लिया y, जो मैंने इसकी जगह भी y, यानी कि यहाँ पे y+2 आ गया, वहाँ पे y -18 आ गया, y+2 इंटू y -18। अब इसको पता है कैसे मल्टीप्लाई करें, y इंटू y -18 के साथ एक दफा मल्टीप्लाई करेंगे, +2 इंटू यानी कि y -18 के साथ एक दफा मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू 0। और जब y को y से मल्टीप्लाई करूंगा y का स्क्वायर हो जाएगा -18, y हो जाएगा +2y हो जाएगा, -2 8 36 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा y का स्क्वायर -16y, ठीक है, और -36 इज इक्वल टू 0, और यही आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी, इसका आंसर है। मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आपको समझ आ गई होगी। स्टूडेंट, ये जो अभी क्वेश्चन किया था ना हमने, यहाँ पे राइट साइड पे 6 था, यहाँ पे आपने 6 डालना, अपने यहाँ पे चेंजिंग आपके पास क्या आएगी, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस से जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, -36x और -6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये -42 हो जाएगा, फिर ये इसका आंसर आ जाएगा। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2x - 1 इंटू 2x - 7 इंटू x - 3 इंटू x - 1 इज इक्वल टू 8 है। अच्छा स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपके पास बड़ा ही टेक्निकल क्वेश्चन है। अब यहाँ पे बेशक आप कोई भी प्लस माइनस करो, कोई सिचुएशन नहीं बनती। अब ये सिचुएशन आपको कैसे पता चलेगी, इसके लिए मैं आपको एक हिंट देता हूँ। देखो, आप इनमें से x2 को काम में लो, जब इसमें से 2 को काम में लोगे तो आपके पास आ जाएगा x - 1/2, ये 2 यहाँ से बाहर आ जाएगा। जब यहाँ से भी 2 को काम में लोगे तो ये 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 हो जाएंगे, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x - 7/2, ये चीज बचेगी। अब आपने क्या करना है, -1/2 को आपने ऐड करना है किसमें, -3 में। ठीक है, -1/2 को ऐड करना है किसमें, -3 में। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, -1 -6 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा -7/2, ये चीज बचेगी। अच्छा फिर आपने क्या करना, अब ये आपके पास बचेगी -7, आपके पास -7/2 -1 आ जाएगा। जब इसको इसमें ऐड करोगे -7 -2 तो डिवाइडेड बाई 2, ये -9, ये आपके पास पॉसिबिलिटी नहीं मान रही। ठीक है, फिर इसको आपने क्या करना है, अब आपने -1/2 को ऐड करना है किसमें, -1 में। जब इसके अंदर आप लोग इसको ऐड करोगे तो फिर आपके पास जो रिजल्ट आएगा। अच्छा स्टूडेंट, जब इसकी ये जो पॉसिबिलिटीज की है ना, ये इस पॉसिबिलिटी जहाँ पे कोई भी मेरे पास सिचुएशन नहीं बनती, तो फिर आप लोगों ने, मैं आपको एक टेक्निकल चीज़ बताता हूँ, फिर आप लोगों ने ये टेक्निकल चीज़ अप्लाई करनी है। ये भी काफ़ी सोचने के बाद ये मेरे माइंड में ये आइडिया है। ठीक है,
तो अब फिर आपने क्या करना है, फिर आपने यहाँ पे ये काम करना है। अब आपके पास -1/2 आ गया था ना, ठीक है, -1/2 आ गया था, और आपके पास दूसरा यहाँ पे -7/2, इन दो को ऐड कर देना है। जब इन दो को ऐड करोगे ऊपर -8 आ जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा, तो इज इक्वल टू -4 आ जाएगा। जब मैं -3 और -1 को ऐड करूंगा तो ये -4 आ जाएगा। तो यहाँ से मुझे ये बेसिकली आइडिया मिलेगा कि मैं कौन सी दो टर्म को मैं कंबाइन रखूंगा, ठीक है। अदरवाइज आपको ये आइडिया यहाँ से मिलेगी, इट्स मीन कि ये आइडिया अगर यहाँ से मिल जाता है तो फिर आप क्या करोगे, इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करोगे। टेक्निक ऐसे में पता चली है कि यहाँ से आपने 2 को काम में लिया, यहाँ से भी 2 काम में लिया, यहाँ पे -1/2 आ गया, यहाँ पे -7/2 आ गया, इन दो को ऐड किए तो -4 मिला, जो कि इन दो को ऐड करने से -4 मिला। यहाँ पे मैं वो शॉर्टकट टेक्निक लिख देता हूँ, ठीक है, तो ताकि आप लोगों ने उसको अपने माइंड में रख लेना कि कैसे हुआ। -1/2 -7/2 ये होता है -4 के इक्वल होता है, एंड -3 -1 ये भी आपके पास क्या होता है, -4 के इक्वल होता है। अब इन दो को मैं मल्टीप्लाई करूंगा एक ब्रैकेट के अंदर रखे, मीन के 2x -1 इंटू 2x-7, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, x-3 इंटू x-1 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा ये हो जाएगा 2 2 4 एक्स स्क्र हो जाएगा, -2 7 14 एक्स हो जाएगा, फिर -2 एक्स हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस 7 1 7 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्र हो जाएगा, -x हो जाएगा, -3x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। जब इसको मैं सॉल्व करूंगा ये हो जाएगा 4x स्क्र हो जाएगा, -16x हो जाएगा, +7 हो जाएगा, इंटू आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्र -4x हो जाएगा, +3 हो जाएगा, इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसमें से अगर मैं 4 को काम में लेता हूँ ये हो जाएगा एक्स स्क्र -4 हो जाएगा, ठीक है, +7 हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास है एक्स स्क्र -4x है, +3 इज इक्वल टू 8 है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आप इसको लेट कर लो, एक्स स्क्र -4 को लेट कर लो किसके इक्वल, 7 के इक्वल, आप इसको लेट कर लो, 7 के इक्वल आपने लेट कर लिया। तो अच्छा, फिर आपके पास क्या हो जाएगा, जब इसको मैंने 7 के इक्वल लेट कर लिया तो यहाँ पे मेरे पास ये चीज़ आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगी 4 इंटू, चूँकि इसको मैंने 7 इसको सॉरी 7 के इक्वलेट नहीं करना है, इसको हमने y के इक्वलेट करना है किसी अनदर वेरिएबल के, ठीक है, y के इक्वलेट करना है। जब मैंने इसको y के इक्वलेट किया 4 इंटू वाई मेरे पास आ जाएगा, फिर मेरे पास यहाँ पे +7 आ जाएगा, ठीक है, इंटू फिर मेरे पास आ जाएगा y+3 आ जाएगा, इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। जब 4 को y से मल्टीप्लाई करो 4y आ जाएगा, +7 आ जाएगा, इंटू y+3 इज इक्वल टू आपके पास क्या 8 है, बेशक इक्वल टू 8 अभी इसको रख दो, ये हो जाएगा 4y² हो जाएगा, +4 3 12, y हो जाएगा +7, y हो जाएगा +7 3 21, -8 इज इक्वल टू 0, वहाँ पे प्लस लगा के माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 4y² प्लस ये आपके पास हो जाएगा 19y हो जाएगा, 12y और 7y, ठीक है, प्लस 21 में से -8 निकालो, ये 13 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, और ये इसका आंसर है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये एक्सरसाइज की समझ आई होगी, और मैंने आपको बड़ी डिटेल से सारी टाइप्स भी समझाई हैं, सब टाइप्स के साथ इसके जितने भी क्वेश्चन थे वो भी समझाए हैं, कुछ एग्जांपल भी दी, आपने से कोशिश की है कि आप लोगों को ये समझ आ जाए। तो फिर भी अगर आप लोगों को किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हुआ, कोई कन्फ्यूजन है, यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स, इंशाल्लाह आई विल बी रिप्लाई आफ्टर सी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने जब वीडियो देखोगे एंजॉय करोगे, तो आप लोगों ने क्वालिटी वाइज को 360 पे रख के देखना है, इंशाल्लाह फिर आपको समझ आएगी, और स्पीड को बेशक आप 1.5 के ऊपर रखे देखो, आपका ये जो टाइम है इंशाल्लाह 30 मिनट्स के अंदर ये सारी की सारी वीडियो आप लोग देख सकोगे। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर अगर आपको फ़ायदा होता है तो यकीनन दूसरों तक भी शेयर कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।